इस्लामाबाद में खातून खुदकुश बम्बार के दाखिले की इत्तला, तालीमी इदारों पर हमलों का खदशा। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म एयर और बहरिया यूनिवर्सिटीज़ और कई निजी स्कूल्स गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बंद। पुलिस ने इंतखाबी रैलियों और जुलूसों में एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। सिक्योरिटी इदारों का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। पाक अफगान बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की जोब में कार्रवाई। संबाजा सेक्टर में दूबदू फायरिंग, फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलविस 7 दहशतगर्द हलाक। इंतकाम की सियासत चाहिए तो जाए शेर पे मोहर लगाए, लेकिन अगर आपने अपना किस्मत तब्दील करना है, अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान के पुराने सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए, तो फिर इस तीर पे मोहर लगा दे। पुरानी सियासत के ख्वाहिशमंद अफराद को शेर पर मोहर लगाने का मशवरा। नफरत की सियासत दफन करने के लिए नई क़यादत चाहिए तो तीर को वोट दें। बिलावल भुट्टो का साहिवाल में खिताब, बोले भाई को भाई से लड़वाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। मानसेरा, वज़ीर-ए-आज़म बनने नहीं इलेक्शन लड़ने आया हूँ। सूबे में 10 साल हुक्मरानी करने वालों ने तबाही के सिवा कुछ नहीं किया। हम उम्दा पाकिस्तान छोड़कर गए, हमें तबाहाल मुल्क मिला। नवाज शरीफ का खिताब, कहा अब फिर से पाकिस्तान की तामीर करना होगी। झूठ बोल के आए, धोखा दे के आए कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, बिलियन ट्री सुनामी आ जाएगा। वो सुनामी बिलियन ट्री मैंने तो कहीं नहीं देखा कि 1 अरब दरख्त लगाने थे और जो लगे हुए थे वो भी उखाड़ के उनकी लकड़ी बेच के खा गए। खैबर पख्तूनख्वा में 1 करोड़ नौकरियों और बिलियन ट्री सुनामी का झूठ बोला गया। ना अस्पताल बनाए, ना यूनिवर्सिटी, ना स्कूल। नाअहल शख्स ने 10 सालों में क्या किया? मरियम नवाज का मानसेरा में जलसे से सवाल, कानून लीग ही मुल्क के मसाइल हल कर सकती है। मेट्रो को लाहौर से कसूर तक लेकर जाने का वादा। शहबाज शरीफ का गज्जू मत्ता में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब। नून लीग के सदर ने कहा कि अगर कौम ने नवाज शरीफ को मुंतखब किया तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। शेर पर मोहर लगाएं, दोबारा महंगाई का खात्मा कर देंगे। अभी तक जो कैंपेनिंग हो रही है मजबूरन सोशल मीडिया पे कर रहे हैं या कुछ लोग कॉर्नर मीटिंग्स तक करने जा रहे हैं। खान साहब ने कहा है कि इतवार से कैंपेन को ओपन कर दें। तहरीक इंसाफ ने इतवार से गली गली इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं उम्मीदवार बाहर निकलकर ओपन मुहिम चलाएं, अवाम अपनी आज़ादी के लिए PTI को वोट दें। सियासत की फिक्र का वक्त नहीं रहा, रियासत की फिक्र करना होगी। पहले ही बहुत वक्त ज़ाया हो गया। अब्दुल अलीम खान का शाहदरा में खिताब, कहा कम से कम वक्त में लोगों की मुश्किलात का खात्मा करेंगे। सिंध काबीना ने इंतखाबात के दौरान अमन अमान के लिए 62 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। एहलकारों के खाने पीने पर 21 और फ्यूल पर 14 करोड़ खर्च होंगे। उम्मीदवार का डेथ सर्टिफिकेट जाली निकला। NA 83 और 85 सरगोदा में इंतखाबात मुलतवी करने का नोटिफिकेशन मनसूख। दोनों हलकों में इलेक्शन होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला सुना दिया। रिटर्निंग अफसर ने बताया सादिक अली की वफात 2 जनवरी को हुई, हमें जाली डेथ सर्टिफिकेट दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने DC को सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। अमला सुस्त, हुक्काम चुस्त, पोलिंग अमला तरबियत से गुरेजा। बेशतर मुलाजमीन गैर हाजिर रहने लगे। गैर हाजिर मुलाजमीन को फौरी मुअत्तल किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरीज और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हिदायत दे दी। इंतखाबात की कवरेज के लिए पहले मरहले में 13 ममालिक के 49 सहाफ़ियों को इजाज़तनामे जारी। फवाद चौधरी ने इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया। साबिक विफाकी वजीर का इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, इंतखाबात में चुनाव हुई ना हो तो ऐसे इंतखाबात के क्या मानी हैं। मुझे गिरफ्तार किया गया कि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊं। इन हालात में मेरा ग्रुप इंतखाबात का मुकम्मल बॉयकॉट करता है।
जानते हैं बाज लोग जन्नत की टिकटें बांट रहे हैं, तुम्हें क्या मालूम मौलाना फजल रहमान क्या है। रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ मौलाना फजल रहमान को वोट देना जन्नत की दलील है। लेन बनाओ, टिकट कटाओ, जन्नत बंटने लगी। डेरा इस्माइल खान के मदरसे के मोहतमिम ने सियासी फतवा दे दिया। कारी उमर फारूकी बोले, रब्बे काबा की कसम, मौलाना फजल रहमान को वोट देना जन्नत की दलील है। इलेक्शन में मुझे मौलाना साहिबान बहुत नज़र आए और वो सियासत की जगह पे फतवाएं दे रहे हैं, वो फतवाएं भी सही नहीं दे रहे। आगा सिराज दुरानी ने मौलाना साहिबान को लपेट लिया। फतवे देने पर तनकीद। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान थके थके मियाँ साहब के लिए टैबलेट नागुज़ीर करार दे दी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन में खुद नज़र नहीं आ रहे कहीं भी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? शायद वो थके हुए होंगे, थकन के लिए आपको टैबलेट लेनी पड़ती है और आराम करना पड़ता है। डॉक्टर्स ने उनको बताया होगा कि आप आराम करें। साइफर केस में मजीद 4 गवाहों के बयानात कलमबंद। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम भी शामिल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, प्रोसिक्यूटर को बार बार बोलने का इख्तियार नहीं। जज अबुल हसनात जुल्करनैन बोले, शाह महमूद कुरैशी साहब अब बहुत हो गया, प्लीज आप खामोश हो जाए, बैलेंस होकर यहाँ बात करें, ऐसे मुनासिब नहीं। साबिक वजीर खारजा ने कहा, अगर प्रोसिक्यूटर बैलेंस होकर चलते तो 2 बार हाई कोर्ट उनके खिलाफ फैसला न देती। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट की कॉपी शुएब शाहीन को फराहम करने का हुक्म दे दिया। फैजाबाद धरने के मुहारिकात जानने के लिए कमीशन की मुद्दत में 1 माह की तौसी। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। जस्टिस रिटायर्ड फैज़ हमीद और जस्टिस रिटायर्ड अनवर कांसी ने जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। फैज़ हमीद ने कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी से मिला, न कभी नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई, कभी नहीं कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे ने भी शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात और मुलाकात की तरदीद कर दी। इंतहाई घटिया और गलीज एक मुहिम चलाई गई अदलिया के खिलाफ, अदलिया के जो जज हैं उनके खिलाफ, बावजूद इस बात के कि इसकी हमारे मुल्क के आइन और कानून में इजाज़त नहीं है। अदलिया मुखालिफ मुहिम में शामिल कई 100 अकाउंट्स का सुराख लगा लिया गया। तहकीकाती इदारे जल्द कार्रवाई शुरू करेंगे। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का इंतबाह, बोले अदलिया के खिलाफ घटिया और गलीज मुहिम चलाई गई। अदम बर्दाश्त और झूठ के कल्चर की हौसला शिकनी होनी चाहिए। नैब सजा याफ्ता की नाअहली मुद्दत 10 साल करने की अपील पर समाअत। नाअहली की मुद्दत 5 साल करने का फैसला मुअत्तल करने के हुक्म में 22 फरवरी तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब सजा याफ्ता की नाअहली मुद्दत 10 साल बहाल कर रखी है। निगरां वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से आलमी बैंक के वफ़द की मुलाकात। $250 मिलियन की इजाफी फाइनेंसिंग पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना ने माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए प्रोग्राम पर मज़ीद काम का हुक्म दे दिया। आलमी बैंक की माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की कारकर्दगी की तारीफ। तवानाई शुबे में गर्दिशी कर्जा कम करने का प्लान IMF से शेयर कर दिया गया। 1250 अरब रुपए जारी करने का फैसला। आलमी मालियाती इदारों को बिजली तकसीमकार कंपनी से जान छुड़ाने की यकीन दहानी। डिस्को से चोरी रोकने के लिए पुलिस फोर्स के क़याम। स्विस सदर्न गैस कंपनी हैस्को और पेस्को का खुसूसी ऑडिट की तैयारियां। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की नई इनिंग का आगाज। निगरां वज़ीर आज़म ने बतौर चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के भी मेंबर होंगे। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 200 फ़लस्तीनी शहीद, 350 जख्मी कर दिए गए।
शोहदा की मजमूई तादाद 25,300 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फ़ौज अब भी हमास के हमलों से परेशान। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर पाकिस्तान का इजहार मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि भारत का इक़दाम बढ़ती हुई इंतहा पसंदी का सबूत है। मस्जिद की जगह पर बनाया गया मंदिर भारतीय जमहूरियत के चेहरे पर धब्बा बनेगा। भारतीय रियासत कर्नाटक में बहादुर मुसलमान लड़की तनहा हजारों हिंदुओं पर भारी पड़ गई। बुर्का पोश खातून को देखकर हिंदुओं ने जय श्री राम के नारे लगाए तो खातून ने भी अल्लाह अकबर के नारे लगा दिए। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा की GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा मामलात और खत्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक ईरान ताल्लुकात बहाल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा 29 जनवरी को पाकिस्तान आएंगे। आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों ममालिक के सफ़ीर 26 जनवरी तक अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभालेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने तस्दीक कर दी। कराची के इलाके कोरंगी में उसामा जावेद के कत्ल की उलझी गुत्थी सुलझ गई। मकतूल के दोस्तों में लड़की को ब्लैकमेल करने पर तनाज़ा चल रहा था। नौजवान को शादी से 2 रोज पहले उजरती कातिल के जरिए कत्ल करवाने वाले 3 दोस्त तलहा, इबाद और राहील गिरफ्तार। पुलिस ने पिस्तौल और गाड़ी बरामद कर ली। उजरती कातिल बलूचिस्तान फरार। लोअर दीर के इलाके नहा गदर में डबल केबिन गहरी खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक, 20 शदीद जख्मी, 16 जख्मी। इलाज के लिए तीमर गिरा अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पेशावर के इलाके सदर की मोबाइल मार्केट जलकर खाक। रात 1:15 बजे मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी और 13 घंटे बाद काबू पाना मुमकिन हुआ। 2 मंजिला इमारत में 200 दुकानों को नुकसान। कारोबारी अफराद को करोड़ों रुपए का धचका लग गया। पंजाब में नमूनिया से अमवात में इजाफा, मजीद 7 और लाहौर में 2 बच्चे जाँ बहक। मजमूई तादाद 179 हो गई। सूबे में नमूनिया के मजीद 230 केसेस रिपोर्ट। मार्केट में नमूनिया वैक्सीन और अद्वियात गायब हो गई।